पुराने जमाने की बात है। रेतीले मैदानों और कच्ची गलियों में बसा एक छोटा सा शहर था, जहां फज्र के वक्त अजान की आवाज दिलों को जगा देती थी। उस शहर में सादगी, ईमान और सब्र को सबसे बड़ी दौलत समझा जाता था। लोग कम बोलते थे, लेकिन अल्लाह पर ज्यादा भरोसा रखते थे। उन्हीं गलियों में एक खामोश सा घर था, जिसकी दीवारों ने खुशी भी देखी और आजमाइश भी। उस घर में एक नेक औरत रहती थी, जिसकी जिंदगी इबादत, मेहनत और वफादारी से जुड़ी हुई थी। उसका शौहर ईमानदार और मेहनती था, जो हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करता था। दोनों की जिंदगी सादी मगर सुकून भरी थी। वे ज्यादा ख्वाहिशें नहीं रखते थे, बस हलाल रोजी और ईमान पर कायम रहना चाहते थे। मगर दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन शहर के हालात बदलने लगे, कारोबार कमजोर हो गया और सफर मुश्किल हो गए। शौहर ने घर की भलाई के लिए दूर जाने का फैसला किया, ताकि रोजी तलाश कर सके। नीयत साफ थी, मगर जुदाई का दर्द भी छुपा था। औरत ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए दिल को मजबूत रखा। उसी लम्हे सब्र उसके दिल में बोया गया, जो आगे चलकर बड़ी आजमाइश बनने वाला था। शौहर के जाने के बाद घर की फिजा बदल गई, खामोशी बढ़ गई और वक्त भारी लगने लगा। औरत ने दिन इबादत में और रात दुआ में गुजारनी शुरू कर दी। वह यादों के सहारे जीती रही, मगर शिकवा जुबान पर नहीं लाया। वह जानती थी कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के पास बड़ा इनाम है। यही यकीन उसके आंसुओं को रोकता रहा। महीने गुजरते गए और कोई खबर ना आई। दिल में डर बढ़ा, मगर उम्मीद कम नहीं हुई। शहर के लोग बातें करते रहे, लेकिन औरत ने दिल को महफूज रखा। वह हर बात अल्लाह पर छोड़ देती थी। उसके सब्र में दर्द भी था और ईमान भी। उसने सीख लिया था कि याद को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बनाना चाहिए, ताकि इंसान सही रास्ते पर बना रहे। वक्त के साथ औरत की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दूसरों की मदद करती, यतीमों का ख्याल रखती और अपने घर को इबादत का मकाम बनाए रखती। शौहर की याद उसके दिल में एक चिराग की तरह जलती रही, जो अंधेरे में रास्ता दिखाता था। यही याद उसे टूटने से बचाती और हर दिन सब्र के साथ जीना सिखाती। शहर के बुजुर्ग उसके सब्र की मिसाल दिया करते थे, मगर औरत खुद को आम समझती थी। उसके लिए सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए था। वह जानती थी कि हर आजमाइश के पीछे कोई हिकमत होती है। यही सोच उसके दिल को सुकून देती थी। सब्र अब उसके लिए बोझ नहीं रहा, बल्कि इबादत बन गया था, जो उसे अल्लाह के करीब ले जा रहा था। कभी कभी तन्हाई में दिल कमजोर हो जाता, मगर औरत फौरन अपने रब को याद करती। वह समझती थी कि याद सिर्फ गुजरे वक्त का गम नहीं, बल्कि आने वाले कल का रास्ता भी बनती है। उसकी आंखों में आंसू होते, मगर दिल में शुक्र रहता। यही संतुलन उसकी असली ताकत था। उसने जान लिया था कि ईमान के बिना सब्र अधूरा है। इसी दौरान शहर में नए हालात पैदा हुए। कुछ लोग बदल गए और कुछ बिखर गए, मगर यह औरत अपने उसूलों पर कायम रही। उसने दुनियावी फायदे के लिए सब्र का सौदा नहीं किया। उसके काम खामोश थे, मगर असर गहरा था। लोग देख रहे थे कि एक साधारण औरत कैसे मजबूत ईमान के साथ जिंदगी का बोझ उठा रही है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उस औरत की जिंदगी एक ही ढर्रे पर चलती रही। हर सुबह नमाज, हर शाम दुआ और हर रात सब्र के साथ कटती थी। मगर दिल के किसी कोने में एक खालीपन था, जो किसी को दिखाई नहीं देता था। वह खालीपन शौहर की याद से भरा हुआ था। फिर भी वह औरत टूटती नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह हर सब्र को जाया नहीं करता। एक दिन शहर में दूर दराज के मुसाफिर आए, जो अलग अलग इलाकों की खबरें ला रहे थे। लोग उन्हें घेर कर सुनते, मगर औरत ने ज्यादा सवाल नहीं किए। फिर भी दिल बेचैन हो उठा, क्योंकि हर खबर में उसे अपने शौहर की झलक ढूंढने की आदत हो गई थी। उसने दिल को समझाया कि हर बात का वक्त मुकर्रर है। जल्दबाजी इंसान को कमजोर कर देती है। रात के सन्नाटे में वह अक्सर आसमान की तरफ देखती और सोचती कि वही आसमान उसके शौहर ने भी देखा होगा। यही सोच उसे जोड़ती और उसे तसल्ली देती। उसने सीखा कि दूरी सिर्फ जिस्मों की होती है, दिलों की नहीं। उसका सब्र अब और गहरा हो गया था। वह जान गई थी कि अल्लाह इंसान को खाली नहीं छोड़ता, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करता है। इसी दौरान शहर में कुछ लोग उसे दोबारा शादी का मशवरा देने लगे।
वे उसकी भलाई चाहते थे, मगर औरत ने कोई जल्द फैसला नहीं किया। उसने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। उसके दिल में वफादारी और सब्र साथ साथ चल रहे थे। वह जानती थी कि गलत फैसला पूरे सफर को बिगाड़ सकता है। इसीलिए उसने खामोशी और दुआ को अपना हथियार बना लिया। दिन बीतते गए और एक दिन एक बूढ़ी औरत उससे मिलने आई, जो इल्म और तजुर्बे में मशहूर थी। उसकी बातें नसीहत से भरी हुई थीं। उस मुलाकात ने हमारी औरत के दिल में नई सोच पैदा की। उसे समझ आया कि सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का रास्ता भी है। उसी दिन से उसने अपनी जिंदगी को और मकसद से जीना शुरू किया। अब वह और ज्यादा लोगों की मदद करने लगी। उसने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाने शुरू किए और औरतों को सब्र की अहमियत बताई। उसकी अपनी तकलीफ अब दूसरों के लिए रहमत बन रही थी। लोग हैरान थे कि इतना दर्द सहने के बाद भी उसके चेहरे पर सुकून क्यों है। जवाब साफ था, क्योंकि उसका भरोसा इंसानों पर नहीं, बल्कि अल्लाह पर था। कभी कभी उसे अपने दिल में एक अजीब सी मजबूती महसूस होती, जैसे वह पहले से अलग इंसान बन रही हो। शौहर की याद अब सिर्फ आंसू नहीं लाती थी, बल्कि हौसला भी देती थी। वह समझ चुकी थी कि हर तकलीफ इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने आती है। यही समझ उसके सफर को एक नए मोड़ की तरफ ले जा रही थी, जिसकी उसे खुद भी पूरी खबर नहीं थी। एक शाम उसने महसूस किया कि उसका डर कम हो गया है। जो बातें पहले उसे बेचैन करती थीं, अब उन पर उसका यकीन भारी पड़ता था। उसने सीखा कि सब्र का सबसे बड़ा तोहफा दिल का सुकून होता है। यह सुकून उसे दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकता था। यही सुकून आगे चलकर उसके लिए नए दरवाजे खोलने वाला था। शहर के हालात फिर बदलने लगे, नए रिश्ते और नए इम्तिहान सामने आने लगे। मगर औरत अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह हर बात को समझदारी से देखने लगी थी। उसने जान लिया था कि हर नया सफर पुराने दर्द से ही निकलता है। शौहर की याद अब उसके रास्ते की रुकावट नहीं रही, बल्कि उसकी रहनुमा बन चुकी थी। वक्त ने अब करवट ली और उस औरत की जिंदगी में हल्की सी हलचल आने लगी। लोग उसकी समझदारी और सब्र की कदर करने लगे थे। वह जहां भी जाती, उसके अमल उसकी पहचान बन जाते। मगर उसके दिल में अब भी एक सवाल था, जिसका जवाब सिर्फ अल्लाह के पास था। उसने सीख लिया था कि हर सवाल का जवाब अब भी नहीं मिलता। कभी कभी इंतजार ही जवाब बन जाता है। एक दिन शहर में एक काफिला ठहरा, जो दूर देशों से आया था। उनके साथ कहानियां, तजुर्बे और इबरत की बातें थीं। औरत ने उन्हें दूर से देखा और दल में एक अजब सी हरकत महसूस की। उसे लगा कि जिंदगी उसे किसी नए रास्ते की तरफ बुला रही है। मगर उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने दुआ की कि जो भी कदम उठे वह सही नियत के साथ उठे। उस रात उसने पहली बार अपने भविष्य के बारे में गहराई से सोचा। अब वह सिर्फ बीते कल में नहीं जी रही थी। उसने महसूस किया कि सब्र ने उसे मजबूत बना दिया है। शौहर की याद अब उसे रोक नहीं रही थी, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। उसने समझा कि वफादारी का मतलब रुक जाना नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलते रहना है। अगले दिनों में उसने अपने घर को इल्म और नेकियों का केंद्र बना दिया। लोग मशवरा लेने आने लगे। वह बड़ी सादगी से बात करती, मगर उसकी बातें दिल तक उतर जाती। उसके अल्फाज में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ तजुर्बा और सच्चाई थी। यह सब उसके लंबे सब्र का नतीजा था, जिसने उसे बिना शोर के एक ऊंचा मकाम दे दिया था। इसी दौरान उसे एक पुरानी खबर मिली, जो उसके दिल को हिला गई। शौहर के सफर से जुड़ी एक अधूरी बात सामने आई। खबर पूरी साफ नहीं थी, मगर इतना समझ आ गया कि उसका इंतजार बेकार नहीं गया था। दिल में दर्द भी था और शुक्र भी। उसने सीखा कि अधूरी सच्चाइयां भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उस रात उसने बहुत रोकर दुआ की, मगर इस बार आंसुओं में शिकायत नहीं थी। यह आंसू सुकून के थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे टूटने से बचा लिया। उसे एहसास हुआ कि अगर यह सब पहले पता चल जाता तो शायद वह इतनी मजबूत न बन पाती। कभी कभी देर से मिलने वाला सच इंसान को बेहतर बना देता है। अब उसके अंदर एक नया इरादा जन्म ले चुका था। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को सिर्फ यादों के सहारे नहीं जिएगी। वह अपने तजुर्बे से दूसरों का भला करेगी। यह फैसला आसान नहीं था, मगर उसका सब्र अब उसे हिम्मत दे रहा था।
उसने जाना कि सही नीयत के साथ लिया गया हर फैसला इबादत बन जाता है। शहर के लोग उसके इस बदले हुए रूप को महसूस करने लगे। अब वह और भी शांत और भरोसे से भरी हुई लगती थी। उसकी आंखों में दर्द की जगह समझ दिखाई देती थी। उसने साबित कर दिया था कि सब्र इंसान को कमजोर नहीं बल्कि दूरदर्शी बना देता है। यही दूरदर्शिता आगे चलकर उसके लिए एक बड़े इम्तिहान का दरवाजा खोलने वाली थी। एक दिन उसने अपने दिल में अजीब सी आजादी महसूस की, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। उसने जाना कि उसने माफ करना सीख लिया है, किस्मत को भी और हालात को भी। यह माफी उसके सब्र की सबसे बड़ी जीत थी। शौहर की याद अब दर्द नहीं देती थी बल्कि दुआ बन चुकी थी, जो हर पल उसके साथ रहती थी। वक्त ने अब कहानी को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया था। औरत के दिल में सुकून था, मगर हालात फिर इम्तिहान लेने को तैयार थे। उसने महसूस किया कि जिंदगी में ठहराव नहीं होता, या तो इंसान सीखता है या पिछड़ जाता है। उसके सब्र ने उसे सीखने वाला बना दिया था। वह हर नए दिन को अल्लाह की अमानत समझकर कबूल करने लगी थी। इसी दौरान शहर के बाहर से एक नई जिम्मेदारी का पैगाम आया। लोगों को किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो अमानतदार हो और सही रास्ता दिखा सके। सबकी नजर उसी औरत पर जा टिकी। यह उसके लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि उसने कभी किसी ऊंचे दर्जे की चाह नहीं की थी। मगर उसने समझा कि जब अल्लाह देता है तो इंसान की तैयारी पहले कर देता है। उसने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए बहुत सोच विचार किया। उसे डर था कि कहीं यह फैसला उसकी पुरानी यादों से टकरा ना जाए। मगर फिर उसने अपने दिल को समझाया कि सब्र का मतलब डर से भागना नहीं बल्कि सही काम के लिए आगे बढ़ना है। उसने नीयत साफ रखी और अल्लाह से मदद मांगी, फिर कदम आगे बढ़ा दिया। अब उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा लोगों से जुड़ गई थी। हर तरफ से सवाल आते और उम्मीदें भी। वह थकती जरूर थी, मगर शिकायत नहीं करती थी। उसे एहसास था कि यही उसका नया इम्तिहान है। शौहर की याद अब भी दिल में थी, मगर उसने उसे कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने उस याद को दुआ और ताकत में बदल दिया था। कुछ लोग उसके खिलाफ भी बोलने लगे। उन्हें एक औरत का आगे आना पसंद नहीं आया, मगर उसने बहस का रास्ता नहीं चुना। उसने अमल से जवाब दिया। उसका सब्र अब सिर्फ खामोशी नहीं था, बल्कि सही काम पर डटे रहने की हिम्मत था। धीरे धीरे वही लोग उसकी सच्चाई को मानने लगे, जिनके दिल पहले शक से भरे थे। इन दिनों में उसने कई टूटे दिलों को सहारा दिया। उसने लोगों को सिखाया कि मुश्किल वक्त हमेशा सजा नहीं होता, कई बार वही अल्लाह की रहमत बन जाता है। उसकी बातें किसी किताब से नहीं थीं, बल्कि जिंदगी से निकली हुई थीं, इसलिए वे सीधे दिल में उतर जाती थीं। उसका सब्र अब दूसरों के लिए भी रोशनी बन चुका था। एक रात वह देर तक जागती रही और अपने सफर के बारे में सोचती रही। उसे याद आया कि वह कभी सिर्फ इंतजार करने वाली औरत थी। आज वही औरत दूसरों के इंतजार को आसान बना रही थी। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, बल्कि हर आंसू और हर दुआ के साथ धीरे धीरे बना था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे इस काबिल बनाया। मगर हर ऊंचाई के साथ एक नया डर भी आता है। उसे महसूस हुआ कि आगे का रास्ता और भी मुश्किल हो सकता है। फिर भी उसका दिल घबराया नहीं। उसने सीखा था कि सब्र सिर्फ बीते हुए गम सहने का नाम नहीं, बल्कि आने वाले इम्तिहानों के लिए तैयार रहना भी है। यही सोच उसे मजबूत बनाए हुए थी। शहर में अब उसका नाम इज्जत से लिया जाने लगा। लोग उसके फैसलों पर भरोसा करने लगे, मगर उसने अपने दिल को घमंड से बचाए रखा। उसे मालूम था कि जो कुछ भी है वह अल्लाह की देन है। उसने अपने आप को सिर्फ एक जरिया समझा, मालिक नहीं। यही विनम्रता उसके सब्र को और खूबसूरत बना रही थी। अब हालात और भी नाजुक होने लगे थे। जिस जिम्मेदारी को उसने इबादत समझकर अपनाया था, वही अब एक बड़े इम्तिहान का रूप ले रही थी। लोग उससे सही और गलत के बीच फैसले चाहते थे। हर फैसला कई दिलों को छूता था। वह जानती थी कि एक गलत कदम मेहनत से बने भरोसे को तोड़ सकता है, इसलिए वह हर बात से पहले अल्लाह को याद करती थी। इसी बीच एक ऐसी खबर फैली जिसने पूरे शहर को हिला दिया। कहा जाने लगा कि उसके शौहर के सफर का आखिरी अंजाम सामने आने वाला है। यह सुनकर उसका दिल जोर से धड़का, मगर उसने खुद को संभाले रखा।
इतने सालों का सब्र उसे सिखा चुका था कि हर सच को मजबूत दिल के साथ कबूल करना चाहिए। वह डर से नहीं, दुआ से जुड़ गई। कई रातों तक उसे नींद नहीं आई। यादें एक एक करके सामने आने लगीं, मगर इस बार वे यादें उसे कमजोर नहीं कर रही थीं। उसने महसूस किया कि उसका दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसमें दर्द था, मगर टूटन नहीं थी। सब्र ने उसके दिल को इतना वसीय बना दिया था कि वह हर किस्म की हकीकत को सहने के लिए तैयार था। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि वह जिम्मेदारी छोड़ दे और अपने दर्द को पहले समझे, मगर उसने यह रास्ता नहीं चुना। उसने सीखा था कि भागना आसान है, टिके रहना मुश्किल। उसने अपने फर्ज को अपनी निजी तकलीफ से ऊपर रखा। यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह जान चुकी थी कि सच्चा सब्र हालात से लड़ता नहीं, उन्हें संभालता है। फिर वह दिन आया जब सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई। शौहर उस सफर से कभी लौट नहीं पाया था। यह खबर पत्थर की तरह दिल पर गिरी, मगर वह गिरी हुई नहीं टूटी। उसकी आंखों से आंसू बहे, मगर उसके होंठों पर शिकायत नहीं आई। उसने अल्लाह के फैसले को झुककर कबूल किया, क्योंकि उसका यकीन अब बहुत गहरा हो चुका था। उस रात उसने अपनी जिंदगी के सबसे लंबे सजदे किए। उन सजदों में दर्द भी था और शुक्र भी। उसने महसूस किया कि इंतजार खत्म हो गया है, मगर सफर नहीं। अब शौहर की याद एक अमानत बन चुकी थी, जिसे उसे सही तरह से निभाना था। उसने तय किया कि वह इस याद को मायूसी नहीं, बल्कि नेक कामों में बदल देगी। अगले दिनों में लोग उसके पास तसल्ली देने आए, मगर हैरान थे कि वह उन्हें भी तसल्ली दे रही थी। उसका सब्र अब जुबान से नहीं, अमल से बोल रहा था। उसने साबित कर दिया कि असली ताकत रोने में नहीं, बल्कि उठकर चलने में है। यही रवैया उसके किरदार को और ऊंचा बना रहा था। अब उसकी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। सच सामने आने के बाद दिल का बोझ हल्का हो गया था। उसने जाना कि अनजानी उम्मीद सबसे भारी होती है। जब सच मिल जाए, चाहे दर्द भरा हो, दिल को राहत मिलती है। यह राहत उसके सब्र का इनाम थी, जो उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। शहर के लोग अब उसे सिर्फ समझदार नहीं, बल्कि मजबूत भी मानने लगे थे। उसकी कहानी दूसरों के लिए मिसाल बन रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका निजी दर्द किसी और के लिए रास्ता बन जाएगा, मगर अल्लाह जिसको चाहता है उसी के जरिए सीख देता है। उसने खुद को इसी मकसद के लिए चुन लिया था। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। औरत की जिंदगी में अब कोई अधूरा सवाल नहीं था। शौहर की याद, जो कभी दर्द थी, अब रहमत बन चुकी थी। उसने सीख लिया था कि जब इंसान अल्लाह के फैसले को दिल से कबूल कर ले, तो दुख भी सुकून में बदल जाता है। उसका दिल अब भारी नहीं था, बल्कि इत्मीनान से भरा हुआ था। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से एक मकसद दे दिया था। वह हर दिन को अमानत समझकर जीती थी। उसकी सुबह खिदमत से और रातें दुआ से भर गई थीं। लोग उससे मिलने आते और बिना ज्यादा बातों के सुकून पाकर लौट जाते। उसका किरदार ही उसकी सबसे बड़ी तालीम बन चुका था, जिसे देखकर लोग सब्र का मतलब समझने लगे थे। शहर में अब एक नई नस्ल पल रही थी, जो उसकी कहानी सुनकर हिम्मत पाती थी। बच्चे सीखते थे कि मुश्किल में रोना गलत नहीं, मगर टूट जाना गलत है। बूढ़े लोग कहते थे कि ऐसा सब्र बहुत कम देखने को मिलता है, मगर वह औरत खुद को किसी से बड़ा नहीं समझती थी। उसके लिए सब कुछ अल्लाह की देन था, जिस पर सिर्फ शुक्र बनता था। एक दिन उसने महसूस किया कि उसका सफर पूरा हो रहा है। वह किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि एक समझ पर पहुंची थी। यह समझ कि हर जुदाई हमेशा के लिए नहीं होती और हर दर्द सजा नहीं होता। कुछ दर्द इंसान को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां से दुनिया छोटी और अल्लाह का फैसला बहुत बड़ा नजर आता है। उसने शौहर की याद को दिल में एक दुआ की तरह संभाल कर रखा। न आंसू ज्यादा रहे, न शिकायत, बस एक खामोश रिश्ता जो अल्लाह से जुड़ चुका था। अब वह याद उसे पीछे नहीं खींचती थी, बल्कि आगे सही रास्ते पर चलने की याद दिलाती थी। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था। लोग अक्सर पूछते थे कि उसने इतना सब कैसे सह लिया, मगर उसका जवाब कभी अल्फाज में नहीं होता था। उसका सुकून, उसकी नम्रता और उसका सब्र ही जवाब बन जाते थे। उसने साबित कर दिया था कि जब इंसान अल्लाह को थाम ले, तो कोई तूफान उसे डुबो नहीं सकता।
वक्त गुजरता गया, मगर उसकी कहानी शहर में जिंदा रही। वह खुद पीछे चली गई, मगर उसका सब्र आगे रह गया। लोग उसे याद करते और अपने दुख में हिम्मत पाते। यह वही सदका था जो इंसान के जाने के बाद भी उसे जिंदा रखता है। उसका सफर अब दूसरों के सफर को आसान बना रहा था। उसने कभी नई शुरुआत को शोर नहीं बनाया। उसका नया सफर खामोशी, दुआ और खिदमत से भरा था। यही सादगी उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। उसने सिखा दिया कि नया सफर हमेशा नई जगह से नहीं, बल्कि नए दिल से शुरू होता है, और यह दिल सब्र से ही बनता है। कहानी यहीं खत्म होती है, मगर सीख यहीं पूरी नहीं होती। जिसने सब्र को मजबूरी नहीं, इबादत समझा, उसे अल्लाह ने नया रास्ता दिया। जिसने याद को दर्द नहीं, ताकत बनाया, वह कभी हारा नहीं। यही इस कहानी का छुपा हुआ मोड़ था, जो आखिर में सामने आता है। इस कहानी की सीख यह है कि सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसले पर दिल से राजी रहना है। जो इंसान सब्र को थाम लेता है, उसकी जिंदगी नया सफर पा लेती है। दर्द खत्म नहीं होता, मगर उसका असर बदल जाता है। और यही सच्चा सब्र इंसान को दुनिया में भी ऊंचा और आखिरत में भी कामयाब बना देता है।